Good morning, my dear students. Today is the third day of our online class, and we were studying about phrase and clause. हम लोग अभी तक phrase, what is phrase, types of phrase, ये सब हम पढ़ चुके हैं. बेसिक हम आपको पढ़ा चुके हैं कि फ्रेज क्या होते हैं. फिर हमने बताया कि फ्रेज 6 टाइप के होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, हम बता चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली yesterday your video was not so long. It was only about just of 12 minutes. मात्र 12 से 13 मिनट का वीडियो था. Because my mobile was suddenly switched off due to low battery and the light was not present, so that's why the video was not so long. Today I shall try my best that I will cover minimum 25 to 30 मिनट. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज कम से कम 25 से 30 मिनट का मैं क्लास लेकर के आपका ये चैप्टर आज खत्म कर दूँ. ठीक है. आज हम लोग नाउन फ्रेज में आपको पढ़ा चुका हूँ. उसके बाद हम एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा चुके हैं, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा चुके हैं. आज मुझे पढ़ाना है वर्ब फ्रेज. तो हेडिंग डालिएगा वर्बियल फ्रेज. चौथा कौन सा है? वर्बियल फ्रेज. एक बार आप लोग बता देंगे कि क्लियर तो है ना, दिख रहा है? क्लियर अच्छे से दिख रहा है ना? और मुझे भी देख लेने दीजिए. वर्बियल फ्रेज, हाँ ठीक है, चलिए दिख रहा है. मेरे साथ लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that containing verb and functioning as verb functioning in a sentence as verb, that is called वर्बियल फ्रेज. वर्बियल फ्रेज. इस डिफिनेशन को आप आराम से पहले लिखिए तो अच्छे से क्लियर है. हाँ चलिए दिख रहा है. देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेनिंग वर्ब एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज वर्ब, दैट इज कॉल्ड वर्बियल फ्रेज. देखिए एक वर्ड रहे, मैं लिख दूं कि आई प्ले. देखिए आराम से समझिए. देखिए कितना आसान है. क्रिकेट. मैं क्या खेलता हूँ? मैं क्रिकेट खेलता हूँ. मैं आपसे पूछूं कि आई क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्या है? तो क्या इसको आप वर्ब फ्रेज कहेंगे? देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि वर्ब फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? नहीं सर, ये तो सिंगल वर्ड है. ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? तो सर ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्ब है. और ये क्या है? ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट है. लेकिन वही मैं बोल दूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो वर्तमान में मैं क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट. अब देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है. दो हो गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है. अब ये क्या बन गया? वर्बियल फ्रेज. कितना आसान है. देखिए मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो आप बोलिएगा सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर. या आप ऐसे बोलिएगा सर आई शैल बी अ डॉक्टर. इसमें फिर कौन है वर्बियल फ्रेज? तो देखिए सर शैल और बी मोडाल्स प्लस बी1, ये भी हमारा वर्बियल फ्रेज है. अगर कहा जाए तो सबसे आसान कोई फ्रेज है वो है वर्बियल फ्रेज. जो वर्ब दो रहेगा, 2 हो 3 हो वर्ब, उसको आप क्या कह दीजिएगा? कौन सा फ्रेज है? वर्बियल फ्रेज. और वर्ब की तरह काम करता है. इसको नोट डाउन करिए. तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ. आई होप ये विजिबल है आपका.
मिनट हम दे रहे हैं, इसको आराम से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको लिख लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्बियल फ्रेज के बाद हमारा अगला है प्रीपोजिशनल फ्रेज। या फ्रेजल वर्ब भी है, तो हम फ्रेजल वर्ब भी पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखिएगा? फ्रेजल वर्ब। A group of words, लिखिए, a group of words जैसे लिखिए a phrase, a phrase consists of a verb with preposition और with a preposition और adverb। नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा, it acts as verb in a sentence। भाई फ्रेजल वर्ब है क्या? तो देखिए, फ्रेजल वर्ब कहता है कि एक ऐसा फ्रेज जिसमें एक वर्ब हो और उस वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब हो। हमने क्या कहा कि फ्रेजल वर्ब क्या है? तो एक ऐसा फ्रेज है कि जिसमें एक वर्ब हो और उसके साथ क्या लगा रहे? एक प्रीपोजिशन लगा रहे या एक एडवर्ब लगा रहे, उसको आप क्या कहिए कि ये फ्रेजल वर्ब है। सर फ्रेजल वर्ब का फंक्शन क्या है? जैसे नाउन फ्रेज का फंक्शन क्या था? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन था कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन था कि एक सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा वर्बियल फ्रेज, तो इसका एक सेंटेंस में ये वर्ब के रूप में यूज होता है। हाँ, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ना। तो फ्रेजल वर्ब एक सेंटेंस में कैसे काम करता है? तो एक्ट एज वर्ब। इसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे हम देखिए कैसे इसका एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल होता है आई लुक आफ्टर माई देखिए आई हमारा सर सब्जेक्ट है। अब ये लुक देख रहे हैं, लुक अपने आप में क्या है? तो सर वर्ब है, और इस वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है? एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। ये वर्ब कितनी, देखिए कितनी सुंदरता है। वर्ब साथ में प्रीपोजिशन, ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया। कैसा फ्रेज? तो सर वर्ब है साथ में प्रीपोजिशन, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका तो कैसे काम कर रहा है? वर्ब की तरह है। फ्रेजल वर्ब काम कैसे कर रहा है? वर्ब की तरह। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? तो इसका मीनिंग निकल के आता है टेक केयर। इसका मीनिंग क्या है?
टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, वैसे ही हम लिख सकते हैं। यस्टरडे आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड। सर इसका मीनिंग ये क्या है? यस्टरडे तो मान लीजिए ये एडवर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। और फिर देखिए कम केम अक्रॉस, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन, फिर से ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। केम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली। क्या होता है? मीट सडन, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाए। तो कल मेरी मुलाकात अचानक से किससे हो गई? तो मेरे दोस्त से। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। समझ गए होंगे? तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो ऐसा फ्रेज जिसमें वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन हो या तो एडवर्ब हो, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब? द फंक्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब इज टू बिकम अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक जो एग्जांपल है आप लिख लीजिए, आप अच्छे से एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं 2 मिनट इसके लिए भी दे रहा हूं आपको। अच्छे से ये दिख रहा है ना? ये वर्ब हमने लिखा है, तो फिर से हम लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, एक है इसका चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, ये 5वां है ना फ्रेजल वर्ब, इसको नंबरिंग सही कर दीजिए। नंबर 5 क्या है? नंबर 5। अब अगला है हमारा लास्ट फ्रेज का, हम लोग अब आखिरी पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपके पास यूट्यूब में ये सुविधा है कि आप पॉज करके लिख सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम देना बिल्कुल ये गलत होगा, सही नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कोई सुविधा है तो उसका फायदा उठाइए। छठा हम लोग को पढ़ना है प्रीपोजिशनल फ्रेज। हेडिंग डालिए प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो लिखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words that begins with a preposition। यही लिख देते हैं। That begins with a preposition and ends with a noun pronoun और नाउन।
प्रीपोजिशन क्या है? तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन, एक ग्रुप ऑफ वर्ड रहे, अगर वो प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा है और उस प्रीपोजिशन के बाद क्या रहे, या तो नाउन रहे, नहीं तो प्रोनाउन रहे, नहीं तो नाउन फ्रेज रहे, इसी को आप क्या कहेंगे? ये कौन सा फ्रेज है? तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन फ्रेज कहिए या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहिए, ठीक है। जैसे मुझे हम आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो बोलेगा सर हम बिहार हैं, सॉरी हम इंडिया से हैं। अगर आप रशिया में जाएंगे एंड somebody will ask you where are you from dear, तो योर आंसर विल बी आई एम फ्रॉम इंडिया। आप कैसे लिखिएगा? आई एम फ्रॉम इंडिया, आराम से समझिए। अब देखिए यहाँ पर आई हमारा क्या है सर? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? तो वर्ब है सर। फ्रॉम देखिए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन दिख रहा है। कैसे देखिए कितना आराम से आप अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं, इच्छुक है, तो आप आराम से सीख लीजिएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन, क्लियर हो गया? ये हमारा कैसा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। दबा, विथ द लॉन्ग हेयर इज माई कजिन। सर दबा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये सब नाउन फ्रेज, लॉन्ग हेयर है ना, ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशन से देख रहे हैं, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज है ये वाला, द लॉन्ग हेयर, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। तो 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। और यहाँ पर आपका फ्रेज पूरी तरीके से समाप्त हुआ। हमने आपको बताया फ्रेज होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर हैव कंप्लीट मीनिंग। फिर हमने इसमें एक पॉइंट बताया कि डजंट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फ्रेज के पास कभी भी कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। सर इसका मतलब क्या? तो अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं हो रह सकता है वहाँ, ठीक है। फिर मैंने बताया इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, पहले लिख लीजिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, और लास्ट में हमने अभी पढ़ाया प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक टॉपिक अब आपका बच रहा है क्लॉज, जो मैं आपको जब स्कूल ऑफलाइन मोड में मंडे से अगर चलेगी, आई होप सो, द वेदर इज फाइन, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो मंडे से जब आप ऑफलाइन मोड में आएंगे तो मैं अपने आपके अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार मैं क्लॉज पढ़ा करके इस चैप्टर को एंड करेंगे, और फिर हम क्लास में ही आपको इसका जो भी एक्सरसाइज आपको बुक में गिवन है मैं वो सॉल्व करवाऊँगा। कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। तो नोट करके एक और बात मैं आपको, आप यहाँ लिखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में, जितनी ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी तो उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, पहले लिख लेते हैं नोट। बार बार हम कहते हैं जो हम नोट लिखाते हैं, रिमेंबर लिखाते हैं, उसमें खास ध्यान रखिएगा।
उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फॉर योर फ्यूचर, फॉर यू। प्रीपोजिशनल फ्रेज acts as प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे काम करता है? तो या तो एडजेक्टिव की तरह या तो एडवर्ब की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई एम फ्रॉम इंडिया, आप क्या बता रहे हैं? एक लोकेशन बता रहे हैं ना कि मैं कहाँ से हूँ, मैं भारत से हूँ। तो ये जैसे कि ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज से कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो क्या बताइएगा कि व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एड एन एडवर्ब। चलिए, इसी के साथ आपका आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वंस अगेन वी विल मीट ऑन मंडे एट द सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।